अस्सलाम वालेकुम। ये विंटेज की वो लुक है जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा आजकल देखते हैं उधर ऑनलाइन वगैरह। तो आज वही केक बनाएंगे, लेकिन 2 पाउंड्स में बनाएंगे। जो सैम्पल पिक्चर मुझे शेयर हुई थी ना, वो 3 पाउंड्स में थी और उसको हमने 2 पाउंड्स में क्रिएट करना था। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, मैंने कहा वो चीज़ हाइटेड में थी, पता नहीं ये 2 पाउंड्स में, क्योंकि 2 पाउंड्स की ना हाइट होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उस डिज़ाइन को कवर कर सके। खैर मैंने अल्लाह अल्लाह करके शुरू किया। मैंने कस्टमर को बोल दिया था, मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सेम चीज़ आएगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। तो जिस चीज़ में, जिस केक में मुझे खतरा होता है ना कि शायद ये वो चीज़ ना बन पाए जो होती है, तो वो मैं लाज़मी एक बार बता देती ताकि कस्टमर को भी माइंड बन जाए कि जो फाइनल लुक आएगी ना वो डिफरेंट होगी। लेकिन माशाल्लाह जब इसकी फाइनल लुक आई तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। बाकी मेरी 2 दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं, उसकी रीज़न ये है कि आप लोग बस समझ जाया करो कि जिस दिन, हालांकि मैंने दोनों दिनों अपलोड करनी थी, मेरा पूरा प्लान था कि मैंने अपलोड करनी ही करनी है, लेकिन कोई ना कोई मसला आ जाता था और वो मसला कवर करते करते ना पूरा जो इसका वीडियो अपलोड करने का टाइम होता है ना वही गुजर जाता था। तो मैंने कहा फिर अब क्या करना है, क्योंकि जब एक बार टाइम गुजर जाए फिर व्यूज़ ही नहीं आते, फिर फ़ायदा नहीं होता इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाने का और अपलोड करने का। तो टाइमिंग जो होती है ना मेरी, यही असर से मगरिब के दरमियान में होती है या मगरिब के बाद होती है, तो वो टाइम गुजर जाए फिर मेरा दिल नहीं करता अपलोड करने का, क्योंकि एक वीडियो में ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। पहले वीडियो शूट करना, फिर उसके बाद वीडियो में वॉइस ओवर करना, और वो भी अच्छा खासा टाइम दरकार होता है ना उस वजह से। तो बस वो 2 दिन, पहले दिन भी मसला था, दूसरे दिन भी मसला था, काफ़ी लंबी स्टोरी है वो, अब मैं यहाँ पे बता नहीं सकती। तो खैर यहाँ पे जो मैंने नोज़ल यूज़ की थी इनके कोई नाम नहीं है। ये बेक हाउस से मैंने वो नोज़ल्स का सेट लिया था। 64 नोज़ल्स थी या पता नहीं 55 नोज़ल्स थी, उन्हीं में ये दोनों नोज़ल्स थी। आप लोग बस देख लो, जो आप लोग डेली बेसिस पे जो यूज़ करते हो ना वही वाली पकड़ लो और उसे यूज़ करना शुरू कर दो। अभी मैंने ना टीमो से भी 7 या पता नहीं 9 का सेट मंगवाया है, ये स्टार नोज़ल्स का। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल वाली भी हैं और बड़ी वाली भी हैं। तो मैंने कहा चलो, ये है कि स्टार नूडल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, मैक्सिमम केक्स इन्हीं में बनते हैं, तो मैंने कहा वो भी मंगवा के देख लेती हूँ। उसके बाद ये मैं लीव्स बना रही हूँ। बिल्कुल ना हल्का सा शेड मैंने लेना था, क्योंकि जो सैम्पल पिक्चर थी उसमें बिल्कुल लाइट सा शेड था। और मैंने ना ये लीव्स जो हैं ये बगैर नोज़ल के मैंने बनाए, क्योंकि उस टाइम तक जो मैंने नोज़ल्स मंगवाई थी वो आई नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह आ चुकी हैं। अब कोशिश करूँगी कर लूँ, लेकिन सिर्फ पाइपिंग बैग के साथ भी ना, जब आप लोग वी शेप में कट करते हो उसको तो बहुत अच्छी ये निकल आते हैं लीव्स वगैरह, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप लोग खुद देख लो, लग ही नहीं रहा जैसे मैंने नोज़ल से निकाले हैं या सिर्फ पाइपिंग बैग से निकाले हैं। तो ये जो स्टार नोज़ल है ना, ये सबसे छोटी वाली नोज़ल थी जो उस वाले सेट में थी, जो मैंने बेक हाउस से मंगवाया था बहुत पहले, जब मैंने अभी स्टार्ट किया था तकरीबन ये बिज़नेस। तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई इसका नेम नहीं, आप लोग कहते हैं नेम वगैरह बता दें, तो जिस नोज़ल का नेम होता है वो मैं बता देती हूँ, जिसके नहीं होते वो आप लोग बस समझ जाया करो मेरी बातों से कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। बाकी तो अगर आप लोग काम कर रहे हो इस फील्ड में हो तो आप लोगों को इतना तो अंदाज़ा होता ही है कि कौन सी नोज़ल कहाँ पे यूज़ हुई है, कहाँ पे नहीं यूज़ हुई। तो खैर इसकी फाइनल लुक थी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आई थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके। तो बाकी ये वाला जो केक था ना, ये डिज़ाइन कोई और था और लास्ट मोमेंट तक मेरे माइंड में वही डिज़ाइन था, लेकिन जब मैंने कस्टमर की चैट ऊपर जाके देखी ना, मैं अक्सर होता है चैट्स वगैरह पढ़ती हूँ कि क्या राइटिंग करनी थी, किस तरह की डिज़ाइनिंग थी, तो उसमें ना कस्टमर ने वो वाली डिकोर भी भेजी थी, ये भी थी। तो उस टाइम फिर मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि ना उस दिन मेरा अलार्म भी नहीं बजा था, तो मैं बस जल्दी जल्दी में उठी हूँ। ये वाली ईजी थी, मैंने ये वाली कर दी, क्योंकि कस्टमर ने कहा था आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी आपका दिल करता है आप बना देना। तो मैंने कहा चलें इस टाइम पर मेरे लिए ये ईजी है, मैं ये बना देती हूँ। और बाकी ये वाला जो केक था ना, ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था, उसमें बेंटो प्लस 5 कपकेक्स में। इस बार कस्टमर ने मुझे कहा था कि आपने बेंटो प्लस 2 कपकेक्स में करना है। उसकी माशाल्लाह लुक इतनी अच्छी आई थी। उसके बाद ये वाली मेरी कस्टमर थी जिन्होंने 2 पाउंड्स केक बनवाया था, ये उधरी नमल की थी। इन्होंने मतलब कि मुझे सारी वो बताई थी, उनके जो हस्बैंड है वहाँ पे प्रोफेसर थे, तो उस तरह जाके ना थोड़ी बहुत हमारी जान पहचान बनी थी वो काम पे, और मज़ा आया था काफ़ी ज़्यादा उनके साथ इस ऑर्डर को कंप्लीट करने तक। और बाकी उन्होंने वीडियोज़ वगैरह भी बनाई थी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये वाली कस्टमर थी जिन्होंने मुझे कहा था कि आपने ना ये जो है ना, ये यूनिकॉर्न का पूरा फेस है, इस पर ना आपने शेड्स डालने हैं क्रीम के, बहुत ज़्यादा शेड्स। तो मैं कहूँ कि पता नहीं शेड से क्रीम उसका लुक अच्छी आएगी कि नहीं। तो अभी तक ना, मतलब कि जब मैं केक बना रही थी ना, आइसिंग करी थी, तब तक मेरे माइंड में था कि मैं शेड्स देती हूँ, लेकिन फिर अचानक मेरे माइंड में आया, मैंने कहा मेरे पास ना ये शिमर्स भी पड़े हुए हैं, इसके एडिबल शिमर्स जो होते हैं ना, हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं शाइन देने के लिए, वो पड़े, वो लगा के देख लेती हूँ। वो लगाया तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा था, तो मैंने ये लगा दी थी। थोड़ा सा ना ये वो शाइनी शाइनी हो गया था यूनिकॉर्न। बाकी आपको केक्स कैसे लगे?